एलडीसी ओपन दे दिए। ये भी स्टेशन मास्टर बन जाए, ये भी टीसी बन जाए, ये भी सीसी बन जाए, ये भी बुकिंग क्लर्क बन जाए, ये भी जेई बन जाए, ये भी अकाउंट क्लर्क बन जाए, ये भी बाबू बन जाए। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। के आर सैनी के आर एजुकेशन का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप भी एक रेल कर्मी या फिर पेंशनर्स हो रेलवे के, तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेके आए हूं। पांच महत्वपूर्ण अपडेट्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, मेडिकल फैसिलिटी में बदलाव किया गया है। अब बिना रेफरल के और पेपरलेस पूरी प्रक्रिया जो है बहुत ही स्मूथ बना दी गई है। नई हेल्थ केयर पॉलिसी लागू की गई है। साथ दोस्तों, बायोमेट्रिक जो अटेंडेंस है उसको लेकर भी अपडेट निकल के आ रही है। और ट्रैक मेंटेनर जो साथी है उनका कायाकल्प करने के लिए आरकेटीके की जो है 14 प्रमुख मांगे रखी गई है एचसीपीसी से। तो क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं उनके रिगार्डिंग बात करेंगे। और एलडीसी ओपन टू ऑल के लिए मिश्रा जी पुरजोर यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं, और इनका जो है वीडियो भी, इनका जो लेटेस्ट बयान है वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ दोस्तों, लोको पायलट और एलपी के लिए भी एक अच्छी अपडेट निकल के आ रही है, उसके ऊपर भी बात करने वाले। तो सबसे पहले जो हेल्थ केयर पॉलिसी है उसके ऊपर चलते हैं। तीन महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है हेल्थ केयर पॉलिसी को लेकर। अब देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप एक रेलवे बोर्ड का लेटर देख पा रहे होंगे। 30/4/2026 का, परसों की डेट का अपडेट है। और नई जो है हेल्थ केयर पॉलिसी यहाँ पे लागू की गई है। इसको मैं हिंदी में समराइज करके आपको बताने वाला हूं। इससे पहले दोस्तों, आपको जो टाटा मेमोरियल और हॉस्पिटल है, उस कैंसर हॉस्पिटल, उसके अंदर भी एमओयू हो गया है, यानी इंपेयर्ड कर लिया गया है रेलवे में। तो अब रेलवे कर्मचारी वहां भी अपना इलाज करवा सकते हैं। इसकी रिगार्डिंग भी एक लेटर जारी हुआ है। देखिए, यह लेटर 30/4/2026 का, कैंसर ट्रीटमेंट फैसिलिटी विद टाटा मेमोरियल सेंटर ऑल ओवर इंडियन रेलवे बेसिक फीचर्स ऑफ आईआर हेल्थ केयर पॉलिसी इन कैंसर ट्रीटमेंट। तो ये भी बहुत अच्छी अपडेट है। जो कैंसर के पेशेंट है रेलवे के अंदर, तो उनके लिए भी अब जो है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है उसमें भी आप इलाज ले सकते हैं। और तीसरा अपडेट यहाँ पे निकल के आ रहा है इन्फेंटर्स के। तीसरा, देखिए यहाँ पे जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, उनके आधार जो उम्मीद कार्ड होता है, उनके अगर नहीं बन पाता तो भी उनको ट्रीटमेंट दिया जाए। यहाँ पे स्पष्ट निर्देश रेलवे का है। तो एक तरीके से ये भी एक जो काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा था, न्यूबॉर्न बेबी जिनका उम्मीद कार्ड नहीं बन पाता था एचएमएस के माध्यम से, तो उन लोगों को अब छूट दी गई है। उनका जो बिना उम्मीद कार्ड के भी इलाज होगा। तो चलिए, जो नई हेल्थ केयर पॉलिसी है उसको मैं थोड़ा सा हिंदी में डिटेल से आपको समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, लिखा है, रेलवे बोर्ड द्वारा 30 अप्रैल 2026 को जारी किए गए दस्तावेज का मुख्य उद्देश्य रेलवे स्वास्थ्य सेवा को पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस कागज रहित बनाना है। इस नीति के मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। 100% पेपरलेस प्रक्रिया। रेलवे अस्पतालों और हेल्थ यूनिट्स में उपचार और दवाओं के लिए अब किसी भी कागजी पर्चे की आवश्यकता नहीं है। मरीजों को केवल ई उम्मीद कार्ड और एचएमएस में रजिस्टर्ड मोबाइल फोन साथ रखना होगा। डॉक्टर द्वारा एचएमएस सिस्टम में दवा लिखने के बाद मरीज सीधे फार्मेसी जाकर अपना उम्मीद नंबर बताकर दवा ले सकते हैं। यानी बिल्कुल पेपरलेस हो जाएगा। डिजिटल रेफरल प्रोटोकॉल। यहाँ पे देखिए, सामान्य जो रेफरल है, यदि रेलवे डॉक्टर किसी निजी अस्पताल के लिए रेफर करता है तो मरीज अपनी पसंद के किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में जा सकता है। वहां केवल उम्मीद और ओटीपी के जरिए इलाज शुरू हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आपातकालीन स्थिति के लिए लिखा है कि आपात स्थिति में मरीज बिना रेफरल के सीधे निजी अस्पताल में जा सकता है। अस्पताल को 24 घंटे के भीतर एचएमआईएस पर इसकी सूचना देनी होगी। तो आपका एचएमआईएस ऐप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक इसको इंस्टॉल नहीं किया है तो प्ले स्टोर से जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं, और इस पर सारी कुछ डिटेल आपको भरनी है। इसके अलावा रेलवे डॉक्टर को 48 से 72 घंटों में इस पर निर्णय लेना होगा। रेफरल की वैधता बढ़ाने के लिए अब अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। एचएमआईएस ऐप के माध्यम से आप जो इसको बढ़ा सकते हैं। बुजुर्ग और पेंशन भोगियों के लिए विशेष सुविधाएं। 70 वर्ष से अधिक आयु के RELHS लाभार्थियों को निजी अस्पतालों में सीधे ओपीडी और जांच की कैशलेस सुविधा मिलेगी, बशर्ते फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस नहीं लेते हैं। पेंशन भोगियों को अलग से RELHS कार्ड बनाने की जरूरत नहीं है, केवल उम्मीद कार्ड ही पर्याप्त है। कैंसर और ट्रांसप्लांट का उपचार। कैंसर और ट्रांसप्लांट के मामलों में व्यापक रेफरल दिया जाएगा, ताकि मरीज को हर बार बिना नई किस्त या सेशन के चक्कर नहीं लगाने पड़े। टाटा मेमोरियल सेंटर, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, उसमें आपका रेलवे का एमओयू हो गया, तो जिसके तहत डिजिटल रेफरल के जरिए इलाज कराया जा सकता है। इसके आगे लिखा है, बिल भुगतान और फीडबैक के लिए निजी अस्पतालों के बिलों का भुगतान पूरी तरह एचएमएस डिजिटल टोकन और डिस्चार्ज रिपोर्ट के आधार पर होगा। मरीज इलाज के बाद एचएमएस पर अपना फीडबैक दे सकते हैं, जिसका उपयोग अस्पतालों के अनुबंध को रिन्यू करने के लिए किया जाएगा। तो बहुत अच्छी अपडेट है एक तरीके से रेलवे की जो मेडिकल फैसिलिटीज है, इसका आप जरूर फायदा लीजिएगा। एचएमएस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये बहुत आपका काम आने वाला है। तो ये आपका मेडिकल को लेकर अपडेट हो गया। अब देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप रेलवे बोर्ड का लेटर देख पा रहे होंगे। ऑफिस ऑर्डर है 29/2026, मॉनिटरिंग ऑफ अटेंडेंस ऑफ ऑफिसर्स वर्किंग इन बोर्ड्स ऑफिस। यानी बोर्ड के जो ऑफिस है उन्हीं को लेकर यहाँ पे जो आधार इनेबल बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम है उसको लागू करने की बात की जा रही है। इनका कहना है कि पहले भी एक लेटर जारी कर दिया गया, लेकिन उसकी अनुपालना नहीं हो रही है ढंग से, तो इसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे जारी किए गए। तो सभी जो कर्मचारी है, फील्ड कर्मचारी हो या फिर दूसरे ऑफिसर कर्मचारी हो, उनके लिए चीजें लागू अभी तक नहीं है। ये सिर्फ बोर्ड के जो कर्मचारी अधिकारी है उनके लिए यहाँ पे लागू रहने वाला है। तो आपको जो अटेंडेंस है बायोमेट्रिक, उनकी यहाँ पे
पूरी तरीके से उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी और इस सिस्टम को पूरी तरीके से यहाँ पे इनेबल किया जाएगा बोर्ड के ऑफिस के अंदर। अब देखिए दोस्तों, तीसरी और महत्वपूर्ण अपडेट है ट्रैक मेंटेनर भाइयों के लिए। नई दिल्ली में हुई बैठक, हार्ड रिस्क भत्ता 21,000 रुपए करने की नसीहत, कई कल्याणकारी प्रस्ताव सौंपे गए। ट्रैक मेंटेनर की आवाज दिल्ली तक, RKTA ने 8वें वेतन आयोग के सामने रखी 14 बड़ी मांगे। तो देखिए रेलवे ट्रैक मेंटेनर के हितों को लेकर, और ये अपडेट जो है आप देख पा रहे हैं 30 अप्रैल 2026 की है दैनिक भास्कर के अंदर, और इसके अंदर क्या कुछ लिखा हुआ मैं आपको जल्दी से बताता हूँ। रेलवे ट्रैक मेंटेनरों के लिए हितों को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय संगठन रेलवे ट्रैक मेंटेनर एसोसिएशन ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के समक्ष अपनी प्रमुख मांगों का विस्तृत ज्ञापन सौंपा। यह महत्वपूर्ण बैठक 28 अप्रैल को दिल्ली में आयोजित की गई। RKTA राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि, राष्ट्रीय महाध्यक्ष प्रकाश जाधव ने भाग लिया। इसमें आप मुख्य रूप से देखिए कौन कौन सी डिमांड्स यहाँ पे रखी गई है। एक तो हार्ड एंड रिस्क जो भत्ता है अभी आपका 3300 रुपए के करीब मिल रहा है, उसको 21,000 रुपए करने की मांग उठी है। कार्यस्थल सुविधाओं, सुरक्षा और वित्तीय सुधारों पर जोर, ट्रैक मेंटेनरों के लिए संरचनात्मक बदलाव और नई योजनाओं का प्रस्ताव। इसके अंदर और भी कई चीजें मांगे रखी है, जैसे कि यहाँ पे देखिए इसके अलावा ट्रैक मेंटेनर के प्रारंभिक ग्रेड को 1900 करने, ग्रेड फर्स्ट कर्मचारियों को 4600 ग्रेड पे शामिल करने तथा कार्य संरचना रिस्ट्रक्चरिंग में सुधार की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई। यानी 4600 ग्रेड तक प्रमोशन करो और ट्रैक मेंटेनर को जो रिस्क भत्ता है 21,000 रुपए करो। इसके अलावा इनकी जो साइट वगैरह पे है वहां पे इनके लिए सुविधाएं वगैरह नहीं है वो करो। इसके अलावा और भी तमाम तरीके से पेट्रोलिंग के लिए जो इनकी जो बीट है 16 किलोमीटर से 12 किलोमीटर करो, 2 कर्मचारियों को साथ में चलाओ, प्रमोशन में, कैडर रिस्ट्रक्चर में या RDC ओपन टू ऑल के लिए कई सारी चीजों को इन्होंने इस प्रस्ताव के अंदर शामिल किया गया है। अब देखिए दोस्तों, चौथी और महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पे ट्रैक मेंटेनर साथियों के लिए, या यूं कहे कि किसी भी डिपार्टमेंट के लिए जहां पे प्रमोशन में आपको इश्यू हो रहा है, तो LDC ओपन टू ऑल की यहाँ पे पुरजोर तरीके से कोशिश यहाँ पे चल रही है कि LDC जो है जैसे GDC की तरह उसको ओपन कर दो, सभी डिपार्टमेंट्स के लिए ओपन कर दो। इसको लेकर श्री गोपाल मिश्रा जी का जो है बयान अभी हाल ही का है, वो आप सुनिए। हम कोई आसमान के तारे नहीं मांग रहे, सिर्फ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में थोड़ी सी जो है वो कमी कर दी जाए। 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, आप शुरुआती तौर पे 40% कर दीजिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को, और 10% इनको LDC दे दीजिए, LDC ओपन दे दीजिए। ये भी स्टेशन मास्टर बन जाए, ये भी TC बन जाए, ये भी CC बन जाए, ये भी बुकिंग क्लर्क बन जाए, ये भी JE बन जाए, ये भी अकाउंट क्लर्क बन जाए, ये भी बाबू बन जाए, ये भी दूसरे घरों में चले जाए, इनकी भी आपका को। और ये बहुत मुश्किल काम नहीं, ये आराम से हो सकता है। हम ये भी नहीं कह रहे, हम ये भी नहीं कह रहे हैं भाई मान जाएंगे, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि इस काम के लिए कोई आप डाइल्यूशन करिए क्वालिफिकेशन का। जो RRB की क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन में हमारे बच्चे कंप्लीट करके और LDC ओपन में पास करके दिखाने का काम करेंगे, मुझे पूरा। तो दोस्तों आपने देखा LDC ओपन टोल की मांग जो है पुरजोर तरीके से उठी है। अगर LDC ओपन टोल अगर लागू होता है तो यहाँ पे ट्रैक मेंटेनर साथी है या दूसरे डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी है उनको बहुत अच्छा खासा फायदा हो सकता है। लेकिन दूसरी ओर वहीं मैं बात करूं पॉइंट्स में की, जहाँ पे LDC में सबसे ज्यादा फायदा इनको मिलता है, इनकी वैकेंसी ज्यादा रहती है। चाहे जैसे मैं बात करूं ट्रेन मैनेजर की है या फिर CCTC की है, स्टेशन मास्टर की है, जिसमें सिर्फ LDC कोटे के तहत पॉइंट्समैन को मौका मिलता है, तो ऐसे में उनके लिए यहाँ पे बड़ी समस्या हो सकती है। बाकी LDC ओपन टू ऑल पे अभी तक रेलवे बोर्ड की तरफ से कोई ऐसा कोई सर्कुलर नहीं आया ऑफिशियल। बाकी जल्दी अगर कोई अपडेट आता है तो आप सभी लोगों के साथ में साझा करेंगे। देखिए लोको पायलट और LP के लिए भी एक अच्छी खबर निकल के आ रही है, वो भी आप लोगों के साथ में साझा कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, न्यूज़पेपर के अंदर ही खबर है कि सच हुआ सपना, अब लोको पायलट को माना जाएगा इंजीनियर के बराबर। यानी यहाँ पे इनका जो लोको पायलट्स का जो दर्जा है उसको अपग्रेड कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा है, प्रयागराज की तरफ से अपडेट है, अब ट्रेन चलाने वाले लोको पायलटों के लिए अधिकारी बनने का सपना सच हो सकेगा। रेलवे बोर्ड ने इसके लिए इक्विवेलेंस मैट्रिक्स यानी बराबरी का पैमाना तय किया गया। इसके तहत प्रमोशन के समय लोको पायलटों के पद को इंजीनियर के समकक्ष माना जाएगा। पहले एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों के लोको पायलट पे लेवल 6 में आते थे, जबकि इंजीनियर पे लेवल 7 में। इस तरह अंतर की वजह से वरिष्ठता सूची और पदोन्नति में लोको पायलटों को काफी नुकसान होता था। अब नए नियमों के अनुसार मेल एक्सप्रेस मालगाड़ी और पैसेंजर ड्राइवरों को प्रमोशन के उद्देश्य से सीधे लेवल 7 के बराबर दर्जा दिया गया है। लोको पायलट योग्यता के बावजूद ऑफिसर रैंक तक नहीं पहुंच पाते थे। रेलवे में जूनियर इंजीनियर के लिए संबंधित ट्रेड में तकनीकी डिप्लोमा या डिग्री अनिवार्य होती थी। वहीं लोको पायलट के लिए भी ITI या इंजीनियरिंग डिप्लोमा के साथ साथ कई कठिन मनोवैज्ञानिक परीक्षण, उच्च स्तरीय मेडिकल मानकों को पूरा करना होता है। इंजीनियर की तरह लोको पायलट भी अपनी सेवा के दौरान इंजनों के मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और न्यूमेटिक सिस्टम की गहन जानकारी पर काम करते हैं। उनका व्यवहारिक अनुभव
ईस्टर्न स्टाफ एसएससी जेई के लेवल 7 के समान होता है, तो अब इनको लेवल 7 के समकक्ष माना जाएगा और उसी के आधार पर इनकी जो सारी कुछ चीज़ें हैं इक्विवेलेंस मैट्रिक्स यहाँ पे रेलवे ने जारी की गई, उसके तहत इनको अब अच्छा खासा मौका मिलेगा, थोड़ा सा सम्मान इनका जो रहेगा वो बढ़ेगा और आगे जो प्रमोशन के मौके रहेंगे उनमें भी इनको फायदा देखने को मिलेगा। तो ये थी दोस्तों 5 महत्वपूर्ण अपडेट रेलवे कर्मचारियों के लिए। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगेगी। वीडियो आपको लगी दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।